ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 15 टॉपिक है आपका सम नेचुरल फिनोमिना, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। आज आपका वीडियो का पार्ट 3 चलेगा। हमने ये लास्ट अर्थक्वेक तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका 15.5 एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे टॉपिक। एस आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द हग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय दिस अर्थक्वेक्स। अपने माता पिता से इन भूकंपों से हुई जान माल की भारी क्षति के बारे में पूछिए। कलेक्ट अ फ्यू पिक्चर्स शोइंग द डैमेज caused by these earthquake from newspaper and magazine those days। क्षति को दर्शाने वाले कुछ चित्र एकत्र करें, यानी कि दुर्घटना को दर्शाने वाले कुछ चित्र इकट्ठे करें। उन दिनों के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से इन भूकंपों के कारण ज्ञात करें। प्रिपेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द सफरिंग ऑफ द पीपल ड्यूरिंग एंड आफ्टर द अर्थक्वेक्स। भूकंप के दौरान और बाद में लोगों की पीड़ा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करें। व्हाट इज एन अर्थक्वेक? भूकंप क्या है? व्हाट हैपन व्हेन इट ऑकर्स? क्या होता है जब यह भूकंप आता है? व्हाट कैन डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट? इसके प्रभावों को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन विच वी शैल डिस्कस बिलो। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें हम नीचे देखेंगे। व्हाट इज अर्थक्वेक? यानी कि भूकंप क्या है? एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। भूकंप पृथ्वी का अचानक कांपने या कांपना है, यानी कि जब पृथ्वी एकदम कांपती है तो उसको क्या बोलते हैं? भूकंप, जो बहुत कम समय तक रहता है। इट इज़ कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ। यह पृथ्वी के अंदर गहरे विक्षोभ के कारण होता है। किसके कारण होता है? गहरे विक्षोभ के कारण होता है। क्रस्ट क्या होती है? जो अर्थ पे एक लेयर होती है। क्रस्ट का हिंदी अर्थ बोलोगे तो आप पपड़ी। अर्थक्वेक ऑकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ, दे आर नॉट इवन नोटिस्ड। जो पृथ्वी होती है, भूकंप हर समय आते हैं पूरी पृथ्वी पर, उन पर ध्यान ही नहीं जाता। मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रिक्वेंट, लेकिन बड़े भूकंप बहुत कम आते हैं। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम एंड पीपल। ये क्या करते हैं? इमारतों को, पुलों को, बांधों को और लोगों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। देयर कैन बी ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और लोगों की जान को और संपत्ति को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड, लैंडस्लाइड एंड सुनामीज। अर्थक्वेक के कारण क्या होते हैं? आपकी लैंडस्लाइड्स, यानी कि ढह जाती हैं आपकी क्या चट्टानें ढह जाती है ना, उसको बोलते हैं। वैसे लैंडस्लाइड का हिंदी अर्थ होता है भूस्खलन, और सुनामी और आपकी फ्लड यानी कि बाढ़। A major tsunami occurred in the Indian Ocean on 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर को 2004 को हिंद महासागर में एक बड़ी सुनामी आई थी। All the coastal areas around the ocean suffered hug losses। समुद्र के आसपास के सभी तटीय क्षेत्रों को भारी नुकसान हुआ था। नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी 15.6 यानी गतिविधि 15.6। टेक ऑन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का एक रूपरेखा नक्शा लें। लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड इन इंडिया। भारत में पूर्वी तट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पता लगाएं। मार्क द कंट्रीज अराउंड द ओशियन विच कुड हैव सफर डैमेज। कलेक्ट अकाउंट ऑफ द devastations caused by the tsunami in India from your parents or the other elder in the family or in the neighborhood। हिंद महासागर के आसपास के अन्य देशों को चिन्हित करें जिन्हें नुकसान हो सकता था। अपने माता पिता से भारत में सुनामी से हुई तबाही का लेखा जोखा इकट्ठा करें, या परिवार में या पड़ोस में से अन्य बुजुर्गों के साथ में से भी इकट्ठा करें। What cause
एंड अर्थक्वेक क्या कारण होते हैं भूकंप के? देखो भूजो बोल रहा है, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी डैट द अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ अ बुल एंड व्हेन द बुल शिफ्ट्स इट टू द अदर हॉर्न एंड ऑन एन अर्थक्वेक टेक प्लेस, हाउ कुड इट बी ट्रू? मेरी दादी ने मुझे बताया कि एक बैल के सींग पर पृथ्वी संतुलित होती है और जब बैल उसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो एक भूकंप होता है। यह कैसे सच हो सकता है? एन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट नाउ द ट्रू कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। प्राचीन काल के लोग भूकंप के सही कारण को नहीं जानते थे। देयर आइडियाज वेयर देयरफॉर एक्सप्रेस इन मैथोलॉजिकल stories such as the one told by Bhujo's grandmother. Similar myths were prevalent in other parts of the world. इसलिए उनके विचार पौराणिक कहानियों में व्यक्त किए गए, जैसे कि भूजो की दादी ने उन्हें बताया था। इसी तरह के मिथक क्या होती हैं आपकी? पौराणिक गाथाएं पौराणिक दुनिया के अन्य हिस्सों में प्रचलित थे। पहेली बोलती है, वॉट कुड कॉज अ डिस्टर्बेंस इनसाइड द अर्थ? पृथ्वी के अंदर अशांति का कारण क्या है या क्या हो सकता है? नाउ वी नाउ दैट द ट्रेमर्स द कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट। अब हम जानते हैं कि कंपकपी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के भीतर गहरे विक्षोभ के कारण होती है, जिसे क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं क्रस्ट को हिंदी में? विक्षोभ, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पापड़ी या पपड़ी। तो देखिए ऊपर की लेयर कौन सी हो गई? क्रस्ट। अंदर की मेंटल, उससे अंदर की आउटर कोर, और जो अंदर ही अंदर है वो क्या कहलाती है? इनर कोर, यानी कि भीतरी कोर। The outer layer of the earth is not in one piece. जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत एक टुकड़े में नहीं है। It is fragmented. प्रत्येक टुकड़े में प्लेट कहते हैं, यानी कि क्या होती है? फ्रेगमेंटेड प्लेट होती है। इट इज फ्रेगमेंटेड यानी कि यह खंडित है। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट। हर टुकड़ा यानी कि हर खंडित टुकड़ा क्या है? एक प्लेट है। दीज प्लेट्स आर इन कॉन्टिन्यूअल मोशंस। ये प्लेट निरंतर गति में हैं। व्हेन दे ब्रश पास्ट ऑन अनदर, और अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कॉलिशंस। फिगर 15.11। यानी कि जब वे एक दूसरे को ब्रश करते हैं या एक प्लेट दूसरी प्लेट के टक्कर के कारण क्या हो जाती है? नीचे की ओर चली जाती है। दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ्स क्रस्ट। किसके कारण होते हैं ये? वे पृथ्वी की पापड़ी में गड़बड़ी पैदा करते हैं या विक्षोभ में गड़बड़ी पैदा करते हैं। It is this disturbance to show up as earthquake on the surface of the earth, जो पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में प्रकट होता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कॉर्डलिंग क्या होता है? टकराना। जैसे यहाँ से एक दूसरे से टकराए तो क्या हुआ? डिस्टर्बेंस हुआ। एक क्या हो गई? नीचे हो गई, तो एक ऊपर हो गई। इससे क्या हो गया हमारे पास? इससे एक छोटा सा अर्थक्वेक उत्पन्न हो जाता है। भूजो कह रहा है, इफ साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट अर्थक्वेक, कैन दे ऑल्सो प्रेडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट वन विल स्ट्राइक। यदि वैज्ञानिक भूकंप के बारे में इतना कुछ जानते हैं तो क्या वे यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगला भूकंप कब और कहाँ आएगा? ऑल्दो वी नाउ for sure what causes an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur. हालांकि हम निश्चित रूप से जानते हैं कि भूकंप का कारण क्या है, यह अभी तक भविष्यवाणी करना संभव नहीं है कि भूकंप कब और कहाँ आएगा।
अब पहेली बोल रही है, आई रीड समवेयर दैट अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स कुड ऑल्सो कॉज ट्रेमर्स। मैंने कहीं पढ़ा है कि भूमिगत विस्फोट से भी झटके लग सकते हैं। किससे? भूमिगत विस्फोट से झटके लग सकते हैं। ट्रेमर्स होता है झटके। ट्रेमर ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी caused when a volcano erupts or a meteor hits the earth or an underground nuclear explosion is carried out। जब कोई ज्वालामुखी फटता है या कोई उल्का पृथ्वी से टकराता है या एक भूमिगत परमाणु विस्फोट होता है तब भी पृथ्वी पर झटके आ सकते हैं। However, most earthquakes are caused by the movements of earth plates। हालांकि अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण ही आते हैं। Since earthquakes are caused by the movement of plates, the boundaries of the plates are the weak zone where earthquakes are more likely to occur। चूँकि भूकंप प्लेटों की गति के कारण होते हैं, प्लेटों की सीमाएं कमज़ोर क्षेत्र है जहां भूकंप आने की संभावना अधिक हो जाती है। द वीक जोन आर ऑल्सो नोन एज सेस्मिक और फॉल्ट जोन्स। कमज़ोर क्षेत्रों को भूकंपीय या दोष क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस, द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रन ऑफ कच्छ, Rajasthan and the Indo-Gangetic Plain। Some areas of South India also fall in danger zone। भारत में कश्मीर, पश्चिमी और मध्य हिमालय, पूरे उत्तर पूर्व कच्छ के रण, राजस्थान और भारत गंगा के मैदान में सबसे अधिक खतरे वाले क्षेत्र हैं। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र भी खतरे के अंदर आते हैं। जैसे कि आपको एक मैप दे रखा है, इसके अंदर बता रखा है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ आता है। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड द राइटर स्केल। भूकंप की शक्ति को रिक्टर स्केल नामक पैमाने पर परिमाण के रूप में व्यक्त किया जाता है। किससे मापा जाता है? रिक्टर स्केल से। Really destructive earthquakes have magnitude higher than 7 on the Richter scale। वास्तव में विनाशकारी भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक होती है। Both भुज एंड कश्मीर earthquake had magnitude greater than 7.5। भुज और कश्मीर दोनों भूकंप की तीव्रता 7.5 से अधिक थी। The tremors produce waves on the surface of the earth। These are called seismic waves। झटके पृथ्वी की सतह पर लहरें पैदा करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? भूकंपीय तरंगे कहते हैं। The waves are recorded by an instrument called the seismograph। किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? ये सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। The instrument is simply a vibrating rod or a pendulum which start vibrating when tremors occurs। A pen is attached to the vibrating system। The pen records the seismic waves on a paper which moves under it। उपकरण केवल एक कंपन रॉड या एक पेंडुलम है जो कंपन होने पर कंपन करना शुरू कर देता है। एक पेन वाइब्रेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। पेन को कागज पर भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है जो इसके नीचे चलती है। By studying these waves, scientists can construct a complete map of the earthquake as a showing 15.14 figure। They can also estimate its power to cause destruction। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का पूरा नक्शा बना सकते हैं, जैसा कि चित्र 15.4 में दिखाया गया है। वे विनाश करने के लिए इसकी शक्ति का अनुमान भी लगा सकते हैं। जैसे कि देखो, आपको इस फिगर में दिखा रखा है, यहाँ से मैग्नेट है, ये आपका पेन है, यहाँ से इसको क्या मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है। ये एक पेंडुलम बॉब है,
पेंडुलम क्या होता है? जो आपकी घड़ी में होता है। ये क्या है? यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट पेपर लगा हुआ है। ऐसे ही देखिए इसमें एपिसेंटर क्या होता है? उपेंद्रीकरण और उपेंद्र केंद्र। और ये क्या है? फोकस केंद्र। अर्थ सरफेस क्या हो गई आपकी? पृथ्वी की सतह। और ये क्या है? सेस्मिक वेव्स। Like many other scale in science, decibels in another example, Richter scale is not linear. This means that an earthquake of magnitude 6 does not have 1.5 times the destructive energy of the earthquake of magnitude 4. यानी कि विज्ञान में कई अन्य पैमानों की तरह डेसिबल और कई उदाहरण हैं। रिक्टर स्केल रैखिक नहीं है, यानी कि रिक्टर स्केल नहीं, इसके साथ बहुत सारे भी अन्य उदाहरण हैं। इसका मतलब है कि 6 परिमाण के भूकंप में 4 परिमाण के भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा को 1.5 गुना नहीं होती। वास्तव में परिमाण में 2 की वृद्धि का मतलब होता है 1000 गुना अधिक विनाशकारी ऊर्जा। इसलिए 6 परिमाण के भूकंप 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 1000 गुना नहीं होती। जैसे कि आपको दे रखा है 2 इन मैग्नीट्यूड मीन्स 1000 टाइम्स, तो कितना हो गया? 2 गुना मतलब 1000, तो कितना हो गया यहाँ पे? 6 गुनी, और यहाँ क्या हो गई? 4 गुनी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, यानी कि आप कैसे प्रोटेक्शन कर पाओगे किसके खिलाफ? अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के खिलाफ। We know from the earlier pages that earthquake cannot be predicted. We have also seen that they can be highly destructive. It is therefore important that we take necessary precautions to protect ourselves all the time. हम पहले के पन्नों से जानते हैं कि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। हमने यह भी देखा कि वे अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम हर समय अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। पीपल live in seismic zones where the earthquakes are more likely to occur have to be special prepared. First of all, the buildings in these zones should be so designed that they can withstand major tremors. Modern building technology can make it possible. भूकंपीय क्षेत्र में रहने वाले जहां भूकंप आने की अधिक संभावना होती है, विशेष रूप से तैयार रहना चाहिए। किनको? उन लोगों को जो कहाँ रहते हैं? भूकंप के क्षेत्र में रहते हैं, जहां भूकंप की संभावना ज़्यादा होती है। सबसे पहले इन क्षेत्रों में इमारतों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि वो बड़े झटके का सामना कर सके। आधुनिक निर्माण तकनीक इसे संभव बना सकती है। इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इज़ क्विक सेफ। संरचना को सरल बनाने के लिए सलाह दी जाती है ताकि वह क्विक सेफ हो। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। आप क्या करें? सबसे पहले योग्य आर्किटेक्ट्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की परामर्श लें। इन हाईली सेस्मिक एरियाज द यूज ऑफ मड और टिम्बर इज बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल. कीप रूफ्स as light as possible in case the structure fall. The damage will not be heavy. अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्रों में भारी निर्माण सामग्री के उपयोग की तुलना मिट्टी या लकड़ी का उपयोग बेहतर होता है. छतों को यथासंभव हल्का रखें, क्योंकि हल्की होंगी तो क्या होगा? गिरने का डर ज़्यादा नहीं होगा. मामले में यदि संरचना गिरती है तो क्षति भारी नहीं होगी. It is better if the cupboard and shelves are fixed to the walls so that they do not fall easily. दीवारों पर अलमारियां और अलमारियां लगाई जाएं तो बेहतर है ताकि वे आसानी से ना गिरें, क्योंकि अगर आप अलग से अलमारी रखोगे तो उनको गिरने का ज़्यादा डर भी होगा. Be careful where you hang wall clocks, photo frames, water heater, etc. so that in event of an earthquake they do not fall in pupil.
दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, वाटर हीटर यानी कि जिससे हम पानी गर्म करते हैं आदि कहाँ टांगें, इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए ताकि भूकंप की स्थिति में वे लोगों पर ना गिरें। सिंस सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू अर्थक्वेक, it is necessary that all buildings, especially tall buildings, have fire fighting equipment in working order। चूँकि भूकंप के कारण कुछ इमारतों में आग लग सकती है, इसलिए यह आवश्यक है कि सभी इमारतों को विशेष रूप से ऊंची इमारतों में आग बुझाने के उपकरण भी काम करने की स्थिति में हों। आपने आग बुझाने की मशीन रख रखी है और मान लो वो चलती ना हो तो उनको फ़ायदा क्या होगा, इसलिए हमें कैसी मशीन रखनी चाहिए जो चालू हो। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रॉर्की हैज़ डेवलप्ड नोन हाउ टू मेक क्वेक रेसिडेंट हाउसेस, मतलब कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की विकसित किया कहाँ, भूकंप रोधी बनाने की जानकारी मकानों में। In the event that an earthquake does strike, take the following steps to protect yourself। इस घटना में कि भूकंप आता है आपको बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। फर्स्ट है इफ़ यू आर एट होम, यानी कि अगर आप घर पर हैं, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स। एक टेबल के नीचे शरण लें और हिलना बंद होने जब तक भूकंप आए तब तक वहीं रहें। ये नहीं कि भूकंप आ रहा है और आप टेबल के नीचे से निकल गए, जब तक भूकंप हिल रहा है, आपका घर हिल रहा है, तब तक आप उसी टेबल के नीचे रहें। सेकंड पॉइंट है स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट दैट मे फॉल ऑन यू। लंबी और भारी वस्तु से दूर रहें जो आप पर गिर सकते हैं। If you are in bed, do not get up, protect your head with a pillow। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, एक तकिए के साथ अपने सिर को सुरक्षित रखें। सेकंड है आपका इफ़ यू आर आउटडोर, अगर आप बाहर हैं तो फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन ड्रॉप टू द ग्राउंड। बिजली लाइनों से दूर रहें, इमारतों से, पेड़ों से, ओवरहेड बिजली लाइनों से दूर रहें। एक स्पष्ट स्थान खोजें या फिर ज़मीन पर गिरा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी पोल के पास खड़े हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के पास खड़े हो, पेड़ पर खड़े, तो क्या होगा, जो ज़मीन पर आके गिर जाएंगे। और अगर वो ज़मीन पर गिरे, अगर आप उस जगह खड़े होंगे तो क्या होगा, आपको नुकसान होगा। इफ़ यू आर इन अ कार और बस, डू नॉट कम आउट, आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू क्लियर स्पॉट, डू नॉट कम आउट टिल द ट्रेमर स्टॉप। अगर आप कार या बस में हैं तो बाहर ना निकलें। गाड़ी चलाने वाले को एक स्पष्ट स्थान पर धीरे धीरे गाड़ी चलाने के लिए कहें। जब तक झटके बंद ना हो जाएं तब तक आप क्या ना हो, उसमें से बाहर ना निकलें। आपका ये चैप्टर इधर फिनिश होता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स अगली वाली वीडियो में करेंगे।